गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको तुलसीदास जी की एक अन्य व्याख्या बताने जा रहे हैं। इसमें हमारी जो पंक्तियां हैं वो हैं काम कुसुम धनुषायक लीने। प्रस्तुत पद्यांश में तुलसीदास जी ने उस समय का वर्णन किया है जब श्री राम धनुष भंग करने के लिए मंच पर पहुंचते हैं। उस समय वो कितने सुंदर लग रहे हैं, उस समय का वर्णन है। साथ ही इसमें सीता जी की मनोदशा का भी चित्रण है और उनको देखकर सभा में बैठे हुए अन्य लोग किस तरह से वार्तालाप कर रहे हैं ये भी दर्शाया गया है। तो देखते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं काम कुसुम धनुषायक लीने सकल भुवन अपने बस कीने। कामदेव जो सुंदरता की प्रतिमूर्ति माने जाते हैं, सबसे सुंदर माने जाते हैं, उन्होंने पुष्पों का धनुष बाण, कुसुम माने फूल, फूलों का धनुष बाण धारण किया है। सकल भुवन अपने बस कीने, और सारे संसार को अपनी सुंदरता से वश में कर रखा है। ओके, देव तजी संसव जानी, इसमें कह रहे हैं कि देव तजी संसव जानी भंजब धनुष राम सुनुरानी। इस प्रकार से श्री राम की सुंदरता का वर्णन हो रहा है और ये वर्णन कर कौन रहा है? सीता जी की जो माता हैं वो बहुत व्याकुल हो रही हैं, तो उनकी सखियाँ उनको समझाते हुए कह रही हैं कि हे देवी, देवी का मतलब देवी, हे देवी सारे संशय सारे संदेह अपने मन से आप त्याग दीजिए। भंजब धनुष राम सुन रानी, और ये बात निश्चित कर लीजिए कि इस धनुष को श्री राम ही तोड़ेंगे। ऐसा मन में दृढ़ निश्चय बना लीजिए कि धनुष भंग करने के लिए श्री राम मंच पर आए हैं तो वो अवश्य ही धनुष तोड़ेंगे। सखी वचन सुनी भय प्रतीति, अपनी सखी के ऐसे सुंदर वचनों को सुनकर सीता जी की माता का जो मन था उनका मनोबल बढ़ जाता है और वो मन में दृढ़ निश्चय कर लेती हैं और उनका भय प्रतीति, प्रतीति मीन्स विश्वास, उनका विश्वास बढ़ जाता है कि शायद श्री राम ही धनुष भंग कर ले। मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति, उनके मन की जो पीड़ा थी, विषाद था, वो समाप्त हो गया, मिट गया और प्रतीति से मतलब विश्वास बढ़ने लगा। तब रामई विलो की बैदेही, बैदेही यहाँ पे सीता जी का पर्याय आया है कि अचानक श्री राम ने सीता जी की ओर देखा और समझ गए उनके मन की दशा को कि इस समय सीता जी मन ही मन व्याकुल हैं। सभय हृदय बिनवती जयते ही, भय के साथ मन ही मन जो भी देवता याद आ रहे हैं उनको याद करती जा रही हैं। मन ही मन मनाव अकलानी, मन ही मन व्याकुल हैं और देवताओं को मना रही हैं। हो प्रसन्न महेश भवानी, क्या कह रही हैं? महेश माने शंकर जी, भवानी माने पार्वती जी। हे पार्वती जी, हे शंकर जी, आप लोग प्रसन्न हो जाइए और ये जो धनुष भंग होना है इसको सफल बना दीजिए। ठीक है, इसके बाद में आगे क्या कहा गया है कि करौ सफल आपन सेवकाई, यानी आज तक जो मैंने आपकी सेवा की है इसको आप सफल बना दीजिए। कर हित हरऊ चाप गरवाई, इतनी कृपा कर दीजिए कि हित माने हमारी भलाई के लिए इतना कार्य कर दीजिए कि इस धनुष के भारीपन को हल्का कर दीजिए। गण नायक वरदायक देवा, हे गणों के नायक वर देने वाले देवता गणेश जी, आप भी हम पर इतनी कृपा करिए कि ये धनुष हल्का बना दीजिए। आज लगे कीने उते सेवा, सीता जी कह रही हैं हे गणपति जी, गणेश जी, आज के दिन के लिए ही मैंने इतनी भक्ति की थी, आज उसको आप सफल बना दीजिए। बार बार विनती सुनी मोरी, करौ चाप गुरुता अति थोरी, बार बार की जाने वाली मेरी विनती को आप स्वीकार कर लीजिए और इतनी कृपा कर दीजिए कि धनुष के भारीपन को हल्का बना दीजिए। देख देख रघुवीर तन सुर मनाव धर धीर, फिर इसमें जो भी चौपाई में बात कही गई है उसकी जो सार है उसको यहाँ पे दोहे में कहा है। कह रही हैं तुलसीदास जी कि सीता जी इस समय श्री राम की ओर दृष्टि डालती हैं और फिर देवताओं को याद करती हैं। कह रही हैं देख देख रघुवीर तन सुर मनाव धर धीर, श्री राम की ओर देख रही हैं, फिर अन्य देवताओं को मनाती जा रही हैं। रघुवीर माने श्री राम की ओर देखती जा रही हैं और सुर मनाव धर धीर, फिर जो भी देवता याद आ रहे हैं उनको बहुत ही धीरज धारण करके मनाती जा रही हैं। भरे विलोचन प्रेम जल उल्कावली शरीर, इस समय सीता जी की आंखों में प्रेम रूपी अश्रु हैं, प्रेम के आंसू हैं
और पुलकावली शरीर, शरीर उनका रोमांचित हो रहा है। इस तरह से तुलसीदास जी ने यहाँ पर वर्णन किया है। आगे हम देखते हैं काव्य सौंदर्य की बात करें तो इसमें भाषा आपकी अवधी भाषा हो जाएगी, क्योंकि पूरे में ही मैंने बताया कि यहाँ पर अवधी भाषा हो जाएगी। और यहाँ पे श्रृंगार रस है, माधुर्य गुण हो जाएगा। छंद की बात होगी तो आप इसमें चौपाई और दोहा छंद देंगे। अलंकार में इसमें आपका मुख्य रूप से तो अनुप्रास आपको कई जगह पे दिख रहा है, यहाँ धरि धीर है, ऊपर भी यहाँ पे कई जगह पे आपका अनुप्रास अलंकार इसमें आया हुआ है, ठीक है। और शब्द शक्ति यहाँ पर अभिधा और लक्षणा शब्द शक्ति होगी। बच्चों लेसन टफ है, आपको हर व्याख्या हम बता रहे हैं, तो इसमें हमने आपको संदर्भ प्रसंग बार बार नहीं बताया। संदर्भ प्रसंग हम आपको पहले की व्याख्याओं में बता चुके हैं। तो मेरे विचार से इसमें आपको कहीं पे कोई संदेह नहीं रह गया होगा, आपको व्याख्या समझ में आ गई होगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।